इस बात का विकास अगर आम आदमी को, आप कोई आम आदमी आपसे चुपड़ी रोटी नहीं मांग रहा, मलाई नहीं मांग रहा, लेकिन अगर उसके घर का कोई बच्चा, उसके घर की कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको कम से कम आप सरकारी अस्पताल में इलाज तो दे दीजिए, इतना तो आप करिए। यहाँ से पता लगता है हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। और आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो 4 दिन पहले का आंकड़ा था, हमारे हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कुल मिलाकर 4902, लगभग 5,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े। आप देखिए कैसा विकास यार। क्या विकास को हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पैमाने से नापेंगे सिर्फ? क्या विकास को हम इन पार्कों के पैमाने से नापेंगे? अगर गरीब आदमी, आम आदमी, जो इस देश में 80-90% है, उसको इलाज कराने के लिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में अध्यापक नहीं है, थानों में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, नशा गली गली फैल रहा है, तो कैसा विकास? अगर आप मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे में मैं सरकार के किसी छोटे मोटे कामों की तारीफ करूं, तो भाभी साहब ईमानदारी से कहूं, नहीं की जाती। जब तक आम आदमी के बुनियादी मुद्दों पर कुछ नहीं होता, उसके जख्मों पर मलहम नहीं लगता, तो कैसा विकास? राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है जिला यमुनानगर की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के जिला सचिव समाज सेवी सरदार सुमित पाल सिंह जी। आइए करते हैं बातचीत के कल गत दिनों भारत सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या यह बजट जनहितकारी है या जन विरोधी है? हमारे कांग्रेस जिला सचिव सरदार सुमित पाल सिंह यमुनानगर से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू बाबरी साहब, आज आप मेरे दफ्तर आए हैं, आपका आने पर स्वागत है। जी जी। तो सबसे पहले सर मैं आपका बायोडाटा क्या, आप थोड़ा जनता जानना चाहेगी आपके बारे में। जी जी। हम पिछले लगभग 10 साल से हमने एक आगाज नाम से एक संस्था यमुनानगर में बनाई हुई है, जिसमें यमुनानगर के तमाम बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, समाज सेवी, सभी लोग उसका एक हिस्सा हैं। और हम मोटे तौर पर एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का काम करते हैं। पिछले 10 साल से लगातार जितने भी लोकल लीडर हैं सभी जानते हैं, जब भी भाजपा सरकार की कोई जन विरोधी नीति आई है तो हमने सड़कों पर उतरकर उसका डट के जम के विरोध किया जी। और उस संस्था के साथ हम लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और मैं उस संस्था का कन्वीनर भी। सर बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? बजट तो आपने भी देखा ही होगा जी, मोटे तौर पर ये बजट कॉर्पोरेट्स का बजट है, आम आदमी को इसमें कुछ नहीं दिया गया है, मोटे तौर पर ये है। और एक दो आंकड़े अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, तो सरकार की जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, 2020 में सरकार ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, उसमें इन्होंने टारगेट ये रखा था कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करेंगे। लेकिन जो कल का बजट आया, इसमें सिर्फ 2.5 से 3% का जीडीपी का एजुकेशन में अलॉट किया गया है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो उसमें भी सिर्फ 2.8%, 0.28% हेल्थ के लिए जीडीपी का एलोकेट किया गया, जबकि टारगेट 2.5% एलोकेट करने का था। तो मोटे तौर पर तो यह है कि ये बजट, इसमें आप देखिए कि सड़कों के लिए, हाईवेज के लिए बजट दिया गया। अब आप भी इस बात को समझते हैं कि जब हाईवे बनेंगे तो उसकी अलॉटमेंट किसको, उसको बनाने का ठेका किसको मिलेगा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, और इस कॉर्पोरेट्स की ये सरकार है। तो मोटे तौर पर आम आदमी की जो बुनियादी दिक्कतें वर्तमान की हैं, वो महंगाई हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, उसको दरकिनार करके और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए ये बजट सरकार लाई। सुमित जी, आप लगातार शहरी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ के उद्योगों से आपका वास्ता है, व्यापारियों से वास्ता है। क्या व्यापारियों के लिए इसमें कोई राहत की किरण नजर आई, या क्या उद्योगों के लिए कुछ ऐसी में राहत की किरण, ताकि यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा मिले, यहाँ को लोगों को रोजगार मिले, मजदूरी मिले? क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है हमारी यमुनानगर, यहाँ प्लाई इंडस्ट्री विश्व में नंबर 1 पर मानी जाती है। तो क्या उद्योगों के लिए ये जो बजट है किस प्रकार रहेगा? देखिए, आम उद्योगपति के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो चुनिंदा उद्योगपति है ना, जो सरकारी उद्योगपति भी आप उनको कह सकते हो, आप सब उनके नाम जानते हो। राहुल गांधी जी बार बार उनके ऊपर नाम लेकर कड़ा प्रहार करते हैं तथ्यों के साथ। तो उनके चंद चुनिंदा जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए तो इसमें कुछ है, लेकिन जो साधारण उद्योगपति है उसके लिए इसमें कुछ नहीं। रोजगार का यहाँ उम्मीद, रोजगार मिलने रोजगार के लिए आप देखिए ना, सरकार ने एआई पर बात करी है, लेकिन जो आज रूरल जॉबलेसनेस है, जो गांव के क्षेत्र में नौकरियां नहीं है या साधारण नौकरियां, उसके लिए कोई ठोस प्लान इस बजट में नहीं है सरकार का। किसानों के लिए कोई राहत है सर? किसानों के लिए तो आप ये देखिए कि किसान और अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए पिछले बजट में सरकार ने
बजट का 3.38% एलोकेट किया था, और इस बार उसको घटाकर 3.04% कर दिया गया किसानी और अलाइड एक्टिविटीज के लिए। तो बजट कम कर दिया सरकार, ये किया जी। कुल मिला के ये बजट जनता के लाभ में कम नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मैंने पहले भी ये बात बोली है कि कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए तो बजट है, आम जनता को लेकिन जो आम जनता है उसके लिए कुछ नहीं। और एक चीज मैं आपके माध्यम से और बताऊंगा, अक्सर भाजपा वाले ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा देते हैं। मैं मामरी साहब आपको दावे से कह सकता हूं कि ये जैसी अगर इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन भी हो जाए ना, तब भी आप देखिए हो सकता है कि देश में भूखमरी होगी, क्योंकि उस इकोनॉमी का मेजोरिटी हिस्सा, ज्यादा हिस्सा कुछ उद्योगपतियों के पास होगा, और नीचे अरबों अरबों लोग हैं, उनको उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने के बावजूद भी जो अरबों की जनता इस देश में है वो भुखमरी का शिकार। आप शहरी क्षेत्र में हैं, जहां पर नगर निगम का कार्य क्षेत्र है। नगर निगमों की कार्य प्रणाली विधानसभा में क्या ही देखने को मिली है सर आप? सर एक चीज ना मैं ये देखता हूं कि ना, नगर निगम में आप देखिए, अगर जो जड़ है, अगर जड़ ठीक नहीं होगी तो आप ऊपर किचन कितनी भी लिपा पोती कर लिए वो ठीक नहीं हो सकता। आज जो यमुनानगर की जनता है उसके हिसाब से अगर सफाई कर्मी हम देखें ना, तो कम से कम 1100-1200 सफाई कर्मी निगम में होने चाहिए, और वर्तमान में कच्चे पक्के मिलाकर लगभग 600 हैं, कच्चे पक्के दोनों मिलाकर। और उसमें से भी आप देखिए कि 150-200 अफसरों, मंत्रियों, बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर तैनात रहते हैं। तो जहां जरूरत 1200 सफाई कर्मियों की है, वहां फील्ड में अगर 400 सफाई कर्मी हैं तो कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। अब जहां ज्यादा दिक्कत आती है, जहां लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, वहां 2 दिन ये भेज देते हैं, उसके बाद दोबारा फिर वही हाल हो जाता है। तो मोटी बात तो यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन पावर, जो नौकरियां चाहिए इस बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए, वो है नहीं। जड़ में जड़ जड़ जो है वो खराब है। जब तक सरकार जड़ पे काम नहीं करती तब तक ऊपरला आप जितना मर्जी लिपा पोती कर लीजिए, स्वच्छ भारत के नाम पर, किसी और एजेंडे के नाम पर, सुधार, बुनियादी सुधार नहीं आ सकता जी। प्रिंसिपाल जी, आप की योग्यता को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने जिला कांग्रेस कमेटी में आपको सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। किस प्रकार ये जिला का संगठन बना है, किस प्रकार अपने अध्यक्ष देवेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य कर रही है? देखिए पहले तो जब से देवेंद्र जी अध्यक्ष बने हैं हमारे यमुनानगर के, हाँ, उस तभी से इस पूरी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। आप देखिए बहुत दिल से वो काम कर रहे हैं लगातार। कोई वर्कर चाहे आधी रात को फोन करे तब भी उनका फोन अटेंड करते हैं, और तभी से नई ऊर्जा है। और जो एक नई कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, आप इसमें देखिए बहुत हद तक नए चेहरों को जगह मिली है। तो राहुल गांधी जी जो ये सपना लेकर चल रहे हैं कि नए युवाओं को, जिनको राजनीति में एक मौका देना चाहिए, फ्रेश चेहरे, वो चेहरे जो पहले से समाज के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया है कांग्रेस ने, तो ये बहुत अच्छे एक संकेत है जी। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में आप कार्य कर रहे हैं? तो स्वभाव तो पहले भी जनता जनता के बीच में थे, लेकिन आज एक मंच मिला है आपको जनता की बात सुनने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो कैसी फीलिंग है आपके अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर एक जिम्मेवार नेता होने के कारण? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप भाभी साहब, आप भी ये बात समझते हैं, जब आप नेशनल लेवल के किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ताकत भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, और उसी के साथ जो लोग कहीं ना कहीं निराश होकर बैठे होते हैं, उनको जब ये लगता है कि एक साधारण आदमी को कांग्रेस में स्पेस मिल गया, तो उनमें भी एक ऊर्जा आती है। तो ये तो बहुत अच्छा है। बाकी हम जो अपनी संस्था का काम कर रहे हैं वो तो निरंतर जारी रहेगा, उसको हम वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का वो कार्य भी जनता में करेंगे जी। स्मितपाल जी, गत दिनों यहाँ पर सद्भाव यात्रा जी। बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। यमुनानगर जगाधरी ब्लास्ट से में जो सद्भाव यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, क्या कारण है सर इसका? देखिए कारण तो ये है कि जो सद्भाव, आप उसकी जो यात्रा का नाम है उसी से समझ आ रहा है कि वो यात्रा किस लिए, सद्भाव, आपस में एक मेल मिलाव, परस्पर प्यार, इसको पैदा करने के लिए। और आज जो ये जनता है, जो इस सरकार की नीतियां हैं, बात बात पर लड़ाने का, भाई को भाई से लड़ाने का, कभी जातियों के नाम पर बांटने का, कभी धर्म के नाम पर बांटने का, उससे ऊब चुकी है। जनता एक स्वर में ये कह रही है कि हमारे स्वास्थ्य की बात करो, हमारी शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, लॉ एंड ऑर्डर की बात करो। मतलब जो मुद्दे बुनियादी आम आदमी के साथ जुड़ते हैं, जनता उनकी दरकार में है, और ये सरकार ठीक उससे उल्ट काम कर रही है। इसीलिए जब ऐसी यात्रा निकलती है जो भाईचारे की बात करती है, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की बात करती है, तो उसको समर्थन मिलना स्वाभाविक है
मैं सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप विधानसभा यमुनानगर के मूल निवासी हैं। जी। यहाँ से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं, सांसद भी आपके भाजपा से हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी से है, सरकार भी बीजेपी की है। यमुनानगर विधानसभा में जो अ, विकास होना चाहिए, क्या वो आपको देखने को मिल रहा है? जैसे यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है प्रयासों से, जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उसकी भी कुछ चर्चा करना चाहोगे आप? देखिए सर, अच्छे काम, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि सरकार में कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन गांधी जी एक बात कहा करते थे कि जो विकास है ना, विकास को आप आखिरी आदमी की नज़र से देखिए। उस विकास में आखिरी आदमी के ज़ख्मों पर, वो कतार में खड़ा जो आखिरी आदमी है, उसके ज़ख्मों पर क्या मलहम लग रहा है, आप वो देखिए। आप मुझे मामली साहब एक बात बताइए, आज पूरे हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर, नर्स से लेकर, टेस्ट करने वालों से लेकर 50% से ज्यादा पोस्टें, सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। मैं कल की खबर देख रहा था, फरीदाबाद में एक मजदूर था, उसकी बीवी इलाज के कारण सरकारी अस्पताल में मर गई, उसे पर्याप्त इलाज नहीं मिला। उसने वापस अपनी बीवी को लेकर जाना था। मामली साहब, मैं मतलब इसको आप अगर हाईलाइट करके चलाइएगा, इतनी दुखद थी। उसको ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। हार के वो आदमी एक रेडी पर अपनी बीवी की लाश को लाद कर अपने घर लेके गया, और उसके 12 साल का बच्चा था, वो सारे रास्ते अपनी माँ की लाश को ढकता रहा है। इतना दुखद था भामरी साहब ये देखना। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस सरकार को, आम लोगों को, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दों की, लेकिन इस बात का विकास अगर आम आदमी को, आप कोई आम आदमी आपसे चुपड़ी रोटी नहीं मांग रहा, मलाई नहीं मांग रहा, लेकिन अगर उसके घर का कोई बच्चा, उसके घर की कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको कम से कम आप सरकारी अस्पताल में इलाज तो दे दीजिए, इतना तो आप करिए। ये घटना अभी कल परसों की ताजी घटना, इतना दुखद था। यहाँ से पता लगता है हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। और आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो 4 दिन पहले का आंकड़ा था, हमारे हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कुल मिलाकर 4902, लगभग 5000 अध्यापकों के पद खाली पड़े। आप देखिए कैसा विकास यार। क्या विकास को हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पैमाने से नापेंगे सिर्फ? क्या विकास को हम इन पार्कों के पैमाने से नापेंगे? अगर गरीब आदमी, आम आदमी, जो इस देश में 80-90% है, उसको इलाज कराने के लिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में अध्यापक नहीं है, थानों में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, नशा गली गली फैल रहा है, तो कैसा विकास? आप, अगर आप मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे में मैं सरकार के किसी छोटे मोटे कामों की तारीफ करूं, तो भाभी साहब ईमानदारी से कहूं, नहीं की जाती। जब तक आम आदमी के बुनियादी मुद्दों पर कुछ नहीं होता, उसके जख्मों पर मलहम नहीं लगता, तो कैसा विकास? मेरा मूलभूत ऐसा सुविधाएं मानना नहीं है। मिल रही लोगों को। बिल्कुल नहीं मिल रही, आपके सामने मैंने सारे आंकड़े आपको बताए हैं इस चीज और कुछ के। कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद भाभी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सुमित पाल सिंह जी, जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर। बहुत बहुत शुक्रिया।